गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है जीव विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए प्यारे बच्चों, हम प्राणी उत्तक जो है एनिमल टिश्यू ये पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 7 में। ठीक है ना। प्राणी उत्तक जो है लेसन नंबर 7 में हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्राणी उत्तक के प्रकारों की हमने बात कर रखी है। तो हमने सबसे पहले उपकला उत्तक और 2 नंबर जो है वो संयोजी उत्तक। क्या है? उपकला उत्तक और 2 नंबर जो है वो संयोजी उत्तक। कौन सा उत्तक? संयोजी उत्तक, जिसकी बात हमने कर रखी है। कनेक्टिव जो टिश्यू है उसकी बात, उसका 3 नंबर प्रकार हम पढ़ रहे थे। कितने नंबर प्रकार? 3 नंबर प्रकार जो है वो पढ़ रहे थे, जिसका नाम था विशिष्टीकृत संयोजी उत्तक। ये हम लोग पढ़ रहे थे। इसके मैंने आपको 3 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे? इसके 3 प्रकार आप लोगों को बताए थे। कौन कौन से थे 3 प्रकार? पहला जो प्रकार था वो कौन सा था? वो था आपके पहला जो प्रकार था उपास्थि, दूसरा है अस्थि और तीसरा कौन सा है? रक्त। ठीक है। कार्टिलेज की हमने बात कर ली, उपास्थि की हमने बात जो है वो कर ली अच्छी तरह से, पिछले टॉपिक के अंदर हमने की थी। आज जो है इस वीडियो के अंदर अस्थि और रक्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अस्थि और रक्त जो है वो कौन से उत्तक की बनी हुई होती हैं, विशिष्टीकृत संयोजी उत्तक की बनी हुई होती हैं, और क्या ये होती हैं और क्या काम हमारे शरीर के अंदर करती हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर हो गया उपास्थि, 2 नंबर बात करते हैं अस्थि। 2 नंबर कौन है? 2 नंबर है अस्थि। हड्डी भी बोल सकते हो, इंग्लिश में इसको बोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोन बोला जाता है। हड्डी भी बोल सकते हो सामान्य भाषा में। देखिए अस्थि या हड्डियां या बोन्स जो हैं वो क्या होती हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको उपास्थि के अंदर एक प्रोटीन बताया था, जिसमें आधात्री का निर्माण उस प्रोटीन के कारण होता है। अगर आप लोगों को याद है तो मैंने आपको कॉन्ड्रिन बताया था। क्या बताया था? कॉन्ड्रिन प्रोटीन द्वारा जो है इस उपास्थि के अंदर जो आधात्री होता है, मैट्रिक्स, उसका निर्माण होता है। लेकिन अगर हम बात करें अस्थि के अंदर, तो अस्थि के अंदर जो आधात्री उपस्थित होता है, देखो आधात्री एक तरल पदार्थ होता है, आपको बता देता हूँ, मिला हुआ पदार्थ होता है जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसका ये बना हुआ होता है पूरा भाग। और अस्थि का जो मैट्रिक्स होता है वो कौन सी प्रोटीन द्वारा बना हुआ होता है? ओसिन नामक प्रोटीन द्वारा बना हुआ होता है। कौन सी प्रोटीन द्वारा? ओसिन नामक प्रोटीन द्वारा बना हुआ होता है। ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। कौन सी प्रोटीन द्वारा बना हुआ होता है? ओसिन प्रोटीन द्वारा ये बना हुआ होता है। और इस ओसिन प्रोटीन के अंदर अगर हम बात करें तो कोलेजन तंतु तथा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण, अस्थि की बात कर सकते हो, मैट्रिक्स की, ठीक है ना। तो इनके अंदर क्या है? कोलेजन तंतु, साथ में क्या? कोलेजन तंतु। इसके अलावा अगर हम बात करें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण, CaMg के जो लवण है, साल्ट जो हैं, वो भी क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। और इन्हीं के उपस्थिति के कारण जो हड्डी है, अस्थि जो होती है, वो क्या होती है? कठोर होती है। इन्हीं के कारण कोलेजन तंतु, कैल्शियम, मैग्नीशियम लवण के कारण जो अस्थि या जो हड्डी होती है वो क्या होती है? दृढ़ होती है एवं कठोर होती है, सभी को पता है। लेकिन उपास्थि जो होती हैं वो हड्डियों से कमज़ोर होती हैं। मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि उपास्थियाँ क्या होती हैं? कमज़ोर होती हैं। क्यों? उनके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण जो हैं वो उपस्थित नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो आधात्री के अंदर, किसके अंदर? आधात्री जो है उसके अंदर सकेंद्रीय वल्यों के रूप में, ये जो आधात्री है ये सकेंद्रीय वल्यों के रूप में उपस्थित होता है। किसके रूप में? सकेंद्रीय वल्यों के रूप में उपस्थित होता है। और इन सकेंद्रीय वल्यों को अगर हम बात करें तो कहा जाता है, सकेंद्रीय वल्यों को क्या कहा जाता है? पटलिकाएं कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सकेंद्रीय
वल्यों को क्या कहा जाता है, पटलिकाएं कहा जाता है। इसके अलावा अस्थि कोशिकाएं जो होती हैं, हड्डियों के अंदर उपस्थित कोशिकाओं को, अस्थि कोशिकाओं को, ये भी आपको ध्यान रखना, अस्थि कोशिकाओं को क्या बोला जाता है, एस्थे अणु, से भी आधा और थे भी आधा और ये पूरा अणु, अस्थि अणु कहा जाता है। क्या बोला जाता है, अस्थि अणु जो है वो बोला जाता है। तथा पटलिकाओं के बीच बीच में ये उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं, जो पटलिकाएं होती हैं, पटलिकाओं के कहाँ स्थित होते हैं, बीच बीच में स्थित होते हैं। पटलिकाओं के कहाँ स्थित होते हैं, बीच बीच में स्थित होते हैं। पटलिकाएं क्या होती हैं, सेकेंद्रीय, जो आधात्रीय और सेकेंद्रीय वल्यों में उपस्थित होते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, पटलिकाएं बोला जाता है। जो अस्थि कोशिका होती है, जिसका मैंने क्या नाम बताया आपको, अस्थि अणु, इसमें एक बड़ा केंद्रक होता है। इसमें क्या होता है, एक बड़ा केंद्रक होता है। क्या होता है, एक बड़ा केंद्रक इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अस्थियों में मज्जा गुहिका नामक एक केंद्रीय गुहा भी पाई जाती है। अस्थि के अंदर क्या पाई जाती है, एक मज्जा गुहिका, मज्जा गुहिका नामक क्या पाई जाती है, एक केंद्रीय गुहा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, केंद्रीय गुहा पाई जाती है और उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है अस्थि मज्जा। उसको क्या बोला जाता है, अस्थि मज्जा जो है वो बोला जाता है, या बोन मेरो बोल सकते हो इंग्लिश में। क्या बोल सकते हो, बोन मेरो या अस्थि मज्जा उसको कहा जाता है। जो क्या है, कोमल ऊतकों द्वारा भरी रहती है। क्या है, जो क्या है, कोमल ऊतकों द्वारा भरी रहती है। इसके अंदर सॉफ्ट टिश्यू जो हैं वो होते हैं। और अस्थि मज्जा द्वारा ही जो रक्त का प्रकार है, हम आगे पढ़ेंगे, रक्त के कितने प्रकार होते हैं, 3, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है। जिनमें ये RBC होती है, लाल रुधिर कणिकाएं, इनका निर्माण किसके द्वारा होता है, इस अस्थि मज्जा द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है, इस अस्थि मज्जा द्वारा ही इसका निर्माण जो है वो होता है। ठीक है, अब हम अस्थियों के कार्यों की बात कर लेते हैं। देखिए आगे का जो टॉपिक है वो है अस्थियों के कार्य। क्या है, अस्थियों के कार्य। टाइप्स ऑफ बोन, क्या हो गया, टाइप्स ऑफ बोन, सॉरी फैक्शंस ऑफ बोन, टाइप्स नहीं होगा, फैक्शंस ऑफ बोन। क्या होगा, फैक्शंस ऑफ बोन। ठीक है, अस्थियों के कार्यों की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, कार्य कौन कौन से होते हैं। कार्यों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या होगा, पहला कार्य ये होगा, ये जंतुओं के शरीर को क्या है, दृढ़ता प्रदान करते हैं। शरीर को क्या प्रदान करते हैं, दृढ़ता प्रदान करते हैं। सभी को पता है शरीर को क्या प्रदान करते हैं, दृढ़ता प्रदान करते हैं। इसके अलावा बात करें तो अस्थि मज्जा जो है वो किसका निर्माण करती है, फॉर्मेशन ऑफ RBC बाय, जो बोन मेरो है उसके द्वारा RBC का निर्माण होता है। इसके अलावा अस्थियां जो पेशियां हैं उनके जुड़ने का आधार होती हैं, जो मसल्स हैं उनको कनेक्ट करने का काम करती हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो जंतु शरीर को निश्चित आकृति प्रदान करती हैं। जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी को क्या है, एक निश्चित आकृति किसके द्वारा ही मिलती है, इन हड्डियों के द्वारा ही, जो कंकाल होता है उसके द्वारा ही मिलती है। कंकाल किसका बना, आंतरिक कंकाल किसका बना हुआ होता है, अस्थियों का ही बना होता है। इसके अलावा बहुत सारे कोमल अंग हैं, जैसे हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट भाग कौन सा है, जिसके बिना हम नगण्य हैं, ब्रेन, मस्तिष्क, जिसकी सुरक्षा हड्डियों द्वारा ही होती है। जो सिर होता है वो किसका, खोपड़ी जिसे हम बोलते हैं, वो किसका बना होता है, हड्डियों का ही तो बना होता है, और उस जिससे हमारे पूरे मस्तिष्क की जो है वो सुरक्षा होती है। तो कोमल अंगों की सुरक्षा है, जैसे हृदय है, फेफड़े हैं, मस्तिष्क हैं, इन सब की सुरक्षा इन्हीं के द्वारा होती है। तो ये कुछ कार्य थे इसके। अब हम बात करते हैं 3 नंबर प्रकार की। 3 नंबर प्रकार कौन सा है, रक्त। 3 नंबर प्रकार कौन सा है, रक्त। इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, ब्लड बोला जाता है। देखिए रक्त क्या होता है, सभी जानते हो रक्त हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है
और ये तरल स्योंजी उत्तक होता है। बहुत बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है। रक्त क्या है? एक तरल स्योंजी उत्तक है। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात है क्या है? तरल स्योंजी उत्तक जो है वो होता है। इसके द्वारा हमारे शरीर में जो खाद्य पदार्थ हैं, क्या है? खाद्य पदार्थ हैं तथा जो ऑक्सीजन है उसको सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि रक्त है वो सभी अंगों के अंदर चक्कर जो है वो लगाता रहता है। ठीक है। रुधिर के भी दो भाग होते हैं। एक तो रुधिर के कितने भाग होते? दो भाग। एक भाग को तो बोला जाता है प्लाज्मा भाग और एक भाग को बोला जाता है कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा भाग होता है ये तरल होता है और कोशिकाएं जो होती हैं वो ठोस होती हैं। ठीक है। अभी जैसे डेंगू चल रहा है, डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स बोलते हैं हम, बिंबाणु, जो कोशिकाएं होती हैं रक्त की, किसका भाग है? कोशिकाओं का भाग होता है। ठीक है। प्लाज्मा की बात करते हैं तो ये तरल भाग होता है और कोशिकाओं की बात करते हैं ठोस भाग। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है। आरबीसी को बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं और डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। ये तो आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़े हैं, आपको पता भी है। और ये हो गया बिंबाणु। ठीक है। आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स और वाइट ब्लड कार्पल्स होते हैं, तो ये तो आप सभी को पता ही है। तो ये पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो रक्त जो है उनके अंदर एक फाइब्रोनोजन के रूप में जो प्रोटीन है वो भी पाई जाती है। किसके रूप में? फाइब्रोनोजन नामक क्या पाई जाती है? प्रोटीन जो है वो पाई जाती है। रुधिर का थक्का जमने के लिए ये प्रोटीन जो है वो काम आती है। किसका? क्लोटिंग ऑफ ब्लड। रुधिर का थक्का जानते हो क्या होता है? जब शरीर पे चोट लगती है तो रक्त बाहर आता है, लेकिन रक्त बाहर आता नहीं रहता है, वो कुछ सेकंड या मिनट के बाद क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, जिसे रक्त का थक्का जमना कहते हैं। और अगर लगातार रक्त बहता रहे तो उस रोग को हीमोफीलिया रोग कहते हैं, जो एक आनुवांशिक रोग है और महिला इसकी वाहक होती है। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया इस रोग से ग्रसित थी और इसके जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके अंदर भी ये रोग मिला है, जिसमें चोट लगने के बाद रक्त है वो शरीर से बाहर निकलता रहता है और उससे व्यक्ति की या रोगी व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु जो है वो हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से स्योंजी उत्तक जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने जो प्रकार हैं 3 प्रकार पढ़े थे। कौन कौन से? एक तो लचीले स्योंजी उत्तक जिसमें 2 प्रकार पढ़े हमने। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? जो सघन स्योंजी उत्तक है उसमें 2 प्रकार पढ़े थे और विशिष्टीकृत स्योंजी उत्तक है उसमें हमने 3 प्रकार पढ़े हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ। कनेक्टिव टिश्यू जो 2 नंबर प्रकार था, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमने कितने प्रकार पढ़े थे? 3 प्रकार। कितने प्रकार पढ़े थे? 3 प्रकार। पहला क्या था? लचीले स्योंजी उत्तक। दूसरा कौन सा था? सघन स्योंजी उत्तक। ठीक है। तीसरा कौन सा? अभी आज जो पढ़ा है विशिष्टीकृत स्योंजी उत्तक। ठीक है। लचीले स्योंजी उत्तक के अंदर हमने 2 प्रकार जो हैं वो पढ़े थे। कितने प्रकार पढ़े थे? 2 प्रकार। दो प्रकार थे वो पढ़े थे। कौन कौन से? एक तो पढ़ा था अंतराली स्योंजी उत्तक और एक पढ़ा था हमने वसीय स्योंजी उत्तक। कौन सा? वसीय स्योंजी उत्तक। उसके बाद में सघन स्योंजी उत्तक के अंदर भी हमने 2 प्रकार पढ़े थे। कितने प्रकार पढ़े थे? 2 प्रकार पढ़े थे। एक तो पढ़ा था नियमित स्योंजी उत्तक, रेगुलर, और एक जो है दूसरा अनियमित, अनियमित स्योंजी उत्तक। ठीक है। और आज जो बात की है विशिष्टीकृत, इसके अंदर हमने 3 प्रकार, एक तो उपास्थि जो है कल पढ़ लिया था, एक अस्थि और रक्त जो है उनकी बात हमने आज की है। तो इस प्रकार से स्योंजी उत्तक जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। 2 उत्तक रहे हैं, उसके बाद में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक तो रहा है पेशी उत्तक, मसल्स टिश्यू, और एक रहा है नर्वस टिश्यू, तंत्रिका उत्तक। उसके बाद में हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।